कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। पीछे का प्रसंग आपको ज्ञात होगा कि नचिकेता के पिता द्वारा विश्वजीत नाम का यज्ञ किया गया, जिसमें दान स्वरूप बूढ़ी गायें दी जा रही थी। पुत्र नचिकेता ने इसका विरोध किया और कहा कि आप मुझे किसे प्रदान करेंगे। क्रुद्ध पिता ने उसे यमराज को देने का संकल्प किया था। यमराज के यहाँ पहुंचकर नचिकेता 3 रात्रि तक इंतजार करता रहा। अतिथि की प्रसन्नता के लिए यमराज ने बदले में 3 वर मांगने को कहा। प्रथम वर के अंतर्गत नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता मांगी और दूसरे वर के अंतर्गत स्वर्गलोक की साधनभूत स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा। अब यमराज कहते हैं, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गीयमग्निं नचिकेत प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। नचिकेत, हे नचिकेता, स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्ग की साधन अग्नि विद्या को प्रजानन, जानता हुआ, विशेष रूप से जानने वाला मैं, ते तुम्हें प्रब्रवीमि, प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से ब्रवीमि बता रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। तद उसे, उ यानी और उसे मैं, मुझसे, निबोध, जानो, अच्छी तरह से समझ लो। वैदिक संस्कृति की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ उपसर्ग और धातु पद के बीच में कोई और पद भी आ सकता है, जबकि लौकिक संस्कृत में धातु और उपसर्ग के बीच किसी अन्य शब्द का आने का निषेध है। अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। यमराज नचिकेता से कहते हैं, अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक यानी स्वर्ग लोक की आप्ति कराने का साधन, प्राप्ति का साधन, अथ और प्रतिष्ठाम, संसार की प्रतिष्ठा बने हुए, एतम, इसको, इस अग्नि को, इस अग्नि विद्या को, त्वम तुम, गुहायाम निहितम विद्धि, गुहायाम गुफा में, बुद्धि रूपी गुफा में, विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में, निहितम, निहित, विद्धि यानी जानो। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। अब मृत्युदेव यमराज ने लोकादिम, लोक की आदिभूत मूलभूत, तम अग्निम, उस अग्नि को, उस अग्नि विद्या को, तस्मै उवाच, तस्मै उसे, उस नचिकेता को, उवाच कहा, बताया, समझाया। और या इष्टका यावतिर्वा यथावा, अग्नि विद्या में ईंटों की आकार प्रकार की महती भूमिका होती है,
तो उसके अंतर्गत या इष्टका या यादृशी, जिस प्रकार की ईंटें यावती जितनी संख्या में, यथावा और जिस प्रकार से आवश्यक होती है उस प्रकार से उसे समझाया। बालक नचिकेता भी बहुत मेधावी शिष्य था। मेधावी किसे कहते हैं? जो मेधा से संपन्न हो। मेधा कहते हैं धारणावती बुद्धि को, यानी ऐसी बुद्धि जिसमें जो बताया जाता है उसे धारण कर लिया जाता है। आजकल की भाषा में उसे कैचिंग पावर कहते हैं। तो बालक नचिकेता की कैचिंग पावर बहुत तेज़ थी, इसलिए सचापी, और उस बालक ने भी, नचिकेता ने भी यथोक्तम, जैसा कहा गया था वैसा तत् प्रत्यवदत, वह उसे प्रत्यवदत यानी बता दिया, दोहरा दिया यम के सामने। अथ इसके बाद मृत्युदेव यमराज ने तुष्टः, संतुष्ट होते हुए, अच्छे शिष्य से कौन संतुष्ट नहीं होता, तो मृत्युदेव यमराज ने संतुष्ट होते हुए अस्य, इस बालक नचिकेता को, पुनः फिर से, एव ही आह कहा, फिर से कहा। क्या कहा? प्रसन्न होकर के नचिकेता से यमराज ने तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेवाद्य ददामि भूय तवेव नाम्ना भवितायमग्नि शंकां चैमाम अनेक रूपां ग्रहाण। तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा, प्रीयमाण प्रसन्न होते हुए, अपने शिष्य नचिकेता पर प्रसन्न होते हुए, महात्मा महान आत्मा वाले यानी यमराज ने, तम उस बालक नचिकेता से, अब्रवीत कहा। क्या कहा? वरम तव इह अद्य ददामि भूय, अद्य आज, इह यहाँ पर, इस विषय में, तव तुम्हें, भूयः वरम ददामि, फिर से वर देता हूँ। तुमसे 3 वर मांगने को बोला था, 2 वर मांग लिए, लेकिन इस 3 वर के अलावा मैं एक अतिरिक्त वर अपनी तरफ से दे रहा हूँ। वो वर क्या है? यमराज ने कहा, तवेव नामना भवितायम अग्नि, अयम अग्नि, यह अग्नि विद्या, तवेव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम से होगी, तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। यानी यह अग्नि नाचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी। और फिर यम ने प्रसन्न होकर के उसे क्या कहा? शंकाम च इमाम अनेक रूपाम ग्रहाण। यम ने अति प्रसन्न होते हुए कहा कि इमाम अनेक रूपाम, इस अनेक रूपों वाली, विचित्र रूपों वाली, श्रंकाम माला को, जो यमराज ने धारण कर रखी थी, उस माला को देते हुए कहा, इसे ग्रहण कर लो। इमाम अनेक रूपाम श्रंकाम ग्रहाण, इस विविध रूपों वाली मेरी श्रंका को, माला को ग्रहण, तुम ग्रहण करो। पुनः यमराज कहते हैं, त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु
ब्रह्मज्ञगम देवमीड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिमत्यंतमेति। त्रिनाचिकेत, 3 प्रकार से अग्नि का चयन करने वाला अथवा 3 बार इस नाचिकेत अग्नि से यज्ञ करने वाला। त्रिभी एत्य संधिम, त्रिभी संधिम एत्य, 3 से संधि को प्राप्त करके, 3 से संगति को प्राप्त करके, 3 से अनुशासन को प्राप्त करके, 3 यानी माता पिता तथा आचार्य के अनुशासन में रह करके। त्रिकर्मकृत, 3 प्रकार के कर्म करने वाला, यानी यज्ञ, दान और वेदों का अध्ययन करने वाला। जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु से तरति पार चला जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञम, ब्रह्मज्ञम, ब्रह्म से जन्म लेने वाले और ज्ञम सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, ईड्यम स्तुति के योग्य, देवम इस अग्नि विद्या को, इस अग्निदेव को, विदित्वा जान करके, निचाय इमाम और इमाम इसको निचाय निर्धारित करके, शास्त्रों से भली भांति निर्धारित करके व्यक्ति या साधक अत्यंतम शांतिमत्येति, अत्यधिक शांति को प्राप्त होता है, अत्यधिक शम सुख कल्याण को प्राप्त होता है। आगे के पद्यों की फिर चर्चा करेंगे। एकाग्रता से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।